Hello everyone, I am Pallavi Mishra and welcome back to my channel Learn to Teach. So today we are going to discuss Kanpur University B.Ed Semester 3 Lesson Plan and Teaching. ओके तो सेमेस्टर 3 के एग्ज़ाम्स के बाद आपकी 15 से 20 डेज़ में आफ्टर 15 से 20 डेज़ आपकी एक टीचिंग की डेट आती है और उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेज में टीचिंग के लिए जाना होता है। उसमें लेसन प्लान कैसे बनाते हैं और कुछ वाइवा के क्वेश्चंस भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशंस फॉर अपकमिंग वीडियोस। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर एक इस तरह से आपको लेसन प्लान के लिए अपने कॉलेज से कॉपी मिलेगी। ठीक है, जो B.Ed डिपार्टमेंट से जाके आपको लेनी होगी लेसन प्लान बनाने के लिए। अब इसमें देखते हैं कि कैसे आपको लेसन प्लान बनाना है। सबसे पहले लेसन प्लान आप हेडिंग डालते हैं, नेम डालेंगे, स्कूल का नेम डालेंगे, सब्जेक्ट डालेंगे, टॉपिक डालेंगे। जैसे साइंस यहाँ पर सब्जेक्ट है, फिजिक्स वो डाला हुआ है, डेट डालेंगे। उसके बाद आप ड्यूरेशन, जो पीरियड की आपकी ड्यूरेशन है उसे मेंशन करेंगे, कौन सा पीरियड है, थर्ड पीरियड जैसे यहाँ मेंशन किया हुआ है। फिर क्लास डालेंगे, किस क्लास के लिए आप लेक्चर लेने वाले हैं, और लास्ट में नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें मेंशन करने होंगी अपने लेसन प्लान में। इसके बाद आपको डालना होता है जनरल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है टू डेवलप द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन लर्निंग साइंस, टू डेवलप एबिलिटीज ऑफ इमेजिनेशन एंड रीजनिंग। ठीक है, तो साइंस टीचिंग के लिए यही इंपॉर्टेंट होते हैं ये चीज़ें, जो ये जनरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड, टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग अबाउट रियल लाइफ, टू इनेबल हिम टू गेट नॉलेज कंटेंट इन द लेसन। तो दीज आर द जनरल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सब्जेक्ट। इसके बाद आता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि इस जो आप लेसन लेने जा रहे हैं इसके थ्रू आप बच्चे को क्या सिखाना चाहते हैं। स्टूडेंट विल अंडरस्टैंड अबाउट डेफिनेशन ऑफ सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, क्योंकि टॉपिक ही हमारा लाइट था। टू अंडरस्टैंड अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज, स्टूडेंट विल अंडरस्टैंड अबाउट आर्टिफिशियल सोर्सेज एंड स्टूडेंट विल अंडरस्टैंड अबाउट इफेक्ट ऑफ लाइट। तो दीज आर द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पर हेडिंग डालते हैं प्रीवियस नॉलेज। अब देखिए, बच्चा 6th ग्रेड का है तो कुछ ना कुछ उसको पहले से भी पता होता है, और हमेशा हमारी जो टीचिंग का मेन पर्पस होता है कि प्रीवियस नॉलेज को आप कनेक्ट करके ही न्यू नॉलेज बच्चे को देंगे। ठीक है, तो अब बच्चा पहले से क्या जानता होगा, द स्टूडेंट मस्ट हैव एटलीस्ट जनरल फैमिलिटी विथ सन, सनलाइट एंड एक्सेट्रा। इसके बाद टीचिंग एड। अब आप उस लेक्चर को लेने के लिए कौन से टीचिंग एड्स का यूज़ करने वाले हैं, लाइक वाइट बोर्ड, मार्कर, चार्ट, चॉक, डस्टर, पॉइंटर एक्सेट्रा। ठीक है, तो डिपेंड ऑन योर लेक्चर। इसके बाद आता है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। अब आप देखिए, किसी भी बच्चे को जब आप पढ़ाते हैं तो डायरेक्ट आप उसको टॉपिक नहीं लिखते हैं। आप वहाँ जब टीचिंग करेंगे ना तब भी आपको ये इस बात का ध्यान रखना है कि जैसे मान लीजिए आपका ये बोर्ड है, ठीक है, तो यहाँ पर आप एंटर करते हैं क्लास में तो लेफ्ट हैंड साइड पर आपका यहाँ पर लगेगा चार्ट वगैरह। ठीक है, ये चार्ट वगैरह डाला था। राइट हैंड साइड पे आपको ड्यूरेशन, टाइम और पीरियड लिखना होता है, और बीच में सब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट लिखेंगे, बट सब्जेक्ट के बाद टॉपिक आप वहाँ पर डायरेक्टली नहीं लिखेंगे। ठीक है, टॉपिक आप पहले इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और क्वेश्चन से आपको आंसर निकाल के लेकर आना होता है कि आज आप कौन सा टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। टीचिंग में आपको यही चीज़ जो है वो लेकर आनी है। इसीलिए इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस जैसे आप लेसन प्लान बनाएंगे तो अपने आप ही इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू गेट फ्रॉम सन। जैसे आपने बच्चे से पूछा तो वो आंसर क्या देंगे, सनलाइट। वाई सनलाइट इज इंपॉर्टेंट, फॉर एटमॉस्फेयर। ठीक है, इतना बच्चे का प्रीवियस नॉलेज है। व्हाट आर द अदर सोर्सेज लाइक टॉर्च एंड कैंडल। तो दीज आर द इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस। यहाँ से आपने क्या आप बच्चों को यहाँ से आप क्या कंक्लूड करेंगे, सो स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक। नाउ टीचर विल अनाउंस द टॉपिक, टुडे वी विल स्टडी अबाउट सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, तो पहले बच्चे ने को आपने इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस बताया, उसके बाद आप उसको टॉपिक को अनाउंस करेंगे। उसके बाद आप देखिए टीचिंग भी इसी लेसन प्लान के अकॉर्डिंग करेंगे। आप क्लास में एंटर करेंगे, उसके बाद अपना चार्ट एंड ऑल लेफ्ट साइड पर हैंड करेंगे, जैसे मैंने अभी ऊपर बताया। ये अगर आपका वाइट बोर्ड है या ब्लैक बोर्ड है तो यहाँ पर आप लेफ्ट साइड में हैंग करेंगे, और राइट साइड में आपका क्लास की ड्यूरेशन प्लस कौन सा पीरियड है, और बीच में सब्जेक्ट। उसके बाद यहाँ पर आता है टॉपिक। बट टॉपिक आप इसी तरीके से जो अपने लेसन प्लान में अपने इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, सब्जेक्ट तो डाल देंगे आप पहले ही, जैसे आप साइंस की टीचिंग कर रहे हैं, मैथ्स की टीचिंग कर रहे हैं, इंग्लिश, हिंदी, जो भी आपका पेडागोजी सब्जेक्ट है उसी का आप टीचिंग करने जाएंगे। टॉपिक आप इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन के बाद इस तरह से पूछने के बाद ही वहाँ पर डालेंगे। ठीक है, उसके बाद जो भी आपको पढ़ाना है वो आप
कंटिन्यू करेंगे। अब इसके बाद क्या आता है, प्रेजेंटेशन। आपको लेसन प्लान बनाने के लिए इस तरह से पॉइंट लिखने हैं। डेवलपिंग क्वेश्चन, टीचर शोइंग अ टॉर्च आस्किंग स्टूडेंट अबाउट व्हाट इज इट। ठीक है, दिस इज अ टॉर्च। स्टूडेंट का एक्शन क्या होगा, वो टॉर्च बोलेगा। अब डेफिनेशन क्या है, एन ऑब्जेक्ट दैट एमिट लाइट, इट इज एन आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ टॉट। नेक्स्ट आता है डेवलपिंग क्वेश्चंस। देखिए इसमें सन, स्टार एंड मून ऑफ विच टाइप ऑफ सोर्स ऑफ लाइट, तो बोलेगा नेचुरल। फिर टॉर्च, कैंडल आर विच टाइप, आर्टिफिशियल। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हैं जो हम पूछ रहे हैं और बच्चा उसका एक अकॉर्डिंग आंसर देगा। क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज, अब यहीं से हम टीचर अनाउंस करेगा, आर्टिफिशियल सोर्सेज आर मेड बाय ह्यूमन एंड द नेचुरल सोर्सेज आर मेड बाय द यूनिवर्स। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लेन करेंगे, द सोर्स ऑब्जेक्ट दैट एमिट लाइट नेचुरली, दैट इज विच आर मेड बाय ह्यूमन, नॉट मेड बाय ह्यूमन। ठीक है, सन एंड मून, एंड आर्टिफिशियल को वैसे ही डिस्क्राइब कर देंगे। इधर पे प्लीज़ एक्सप्लेन दिस अगेन। अब बच्चा पूछ सकता है कि उसको नहीं समझ में आया तो वो वापस से पूछ सकता है कि प्लीज़ एक बार और बता दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है टीचर शोइंग देम अ बुक इज अ ग्लास आस्किंग देम थ्रू विच दे आर एबल टू सी फोर्थ थ्रू द ग्लास। ठीक है, तो ओपेक ऑब्जेक्ट और ट्रांसपेरेंट और लूसेंट, वो ट्रांसलूसेंट, तो यहीं से टीचर जो है उसको ओपेक ऑब्जेक्ट, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट को भी इंट्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये पूरा लेसन प्लान बनाया जाता है, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग टॉट। क्लियर, तो यहाँ पे बच्चे को बताया नेचुरल लाइट रिसोर्सेज, आर्टिफिशियल लाइट रिसोर्सेज, उसके बाद यहाँ पर ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट के बारे में भी उसको बताया गया है। इसके बाद आता है नेक्स्ट रिकैपिचुलाइजेशन, तो इसमें आप कुछ क्वेश्चंस लिख देंगे। नेम सम नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट, नेम सम मैन मेड रिसोर्सेज ऑफ लाइट, गिव सम एग्जांपल ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल एंड गिव सम एग्जांपल ऑफ ट्रांसलूसेंट मटेरियल। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ऐसे ही होमवर्क क्वेश्चंस मेंशन किए जाते हैं। द मटेरियल दैट अलाउज इजिली टू पास थ्रू और कॉल्ड सन इज द। ठीक है, तो इस तरीके से होमवर्क क्वेश्चंस लिख देंगे। ये पूरा आपका साइंस का एक टॉपिक का लेसन प्लान यहाँ से कंप्लीट हो गया है। आप कुछ वाइवा क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले, वैसे तो वाइवा में टीचर के पास आप जब ये लेसन प्लान लेकर जाएंगे, लेसन प्लान को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। जो भी लेसन प्लान बनाइएगा उसको के बारे में, उस टॉपिक के बारे में अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसके अलावा जो है, जो पूछने को तो वो कुछ भी पूछ सकते हैं, क्योंकि आप बीएड में 3rd सेमेस्टर में हैं तो कई सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। लेकिन जनरल क्वेश्चंस जो मैं यहाँ पर बता रही हूँ, जैसे कि फुल नेम ऑफ बीएड, जैसे बैचलर ऑफ एजुकेशन है, ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। बीएड को लिखते कैसे हैं, B.ED इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, इस तरह से लिखते हैं। हाउ मेनी डेज टीचिंग यू हैव डन, आपने टीचिंग कितने दिन की हुई है, क्योंकि टीचिंग की ही ये ट्रेनिंग होती है ना, उससे पहले कुछ हफ्तों की टीचिंग भी होती है, तो वो ये आप क्वेश्चन अपने कॉलेज से पता कर लेंगे। सारे सेमेस्टर्स के जो पेपर के नेम हैं वो आपको अच्छे तरीके से पता होने चाहिए, 1st, 2nd, 3rd। ओके, 4th में तो भी आप गए नहीं, अगर आप 3rd से पहले ही वाइवा दे रहे हैं तो आप 1st, 2nd, 3rd तक के सब पता होने चाहिए। अगर 4th के बाद भी एक वाइवा होता है तो 4th का भी सब पता होना चाहिए। इसके अलावा सब्जेक्ट टीचर के नेम पता होने चाहिए, प्रिंसिपल का नेम, आपके कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं। जब आप सबसे पहले एंट्री करेंगे क्लास में टीचिंग के लिए, तो आपको ब्लैक बोर्ड पर एंट्री करनी होती है। अगर क्वेश्चन भी पूछ ले कि क्या करेंगे, तो आप ब्लैक बोर्ड एंट्री करेंगे। इसके अलावा माइक्रो टीचिंग, एक्शन रिसर्च, माइक्रो टीचिंग स्किल्स, इनको पढ़ के जाइएगा। NEP 2020 इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। NEP 2020 तो फेवरेट क्वेश्चन हो जाता है एग्जामिनर का, ठीक है। इसके अलावा 1-2 क्वेश्चन यहाँ पर, जैसे एंगल टू द ब्लैक बोर्ड 45 डिग्री। जब आप खड़े होते हैं तो ब्लैक बोर्ड अगर आपका ये है तो आप खड़े हैं तो आपका एंगल जो है वो 45 डिग्री का रहेगा, ठीक है, राइटिंग का, तो ये एक याद रखिएगा। चार्ट पेपर को लेफ्ट हैंड साइड पर हैंग करते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस के बाद ही हम टॉपिक को लिखते हैं, ये मैंने डिस्कस कर लिया है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स जो होते हैं उनको एक बार देख लीजिएगा कौन से होते हैं। ब्लूम टैक्सोनॉमी को पढ़ के जाइएगा। सब्जेक्ट टीचिंग मेथड्स, और सब्जेक्ट जैसे आपका साइंस है, मैथ्स है, तो इनको पढ़ाने के जो टीचिंग मेथड्स होते हैं, कौन से होते हैं स्पेशल या कौन से बहुत अच्छे हैं, उनको पढ़ के जाइएगा कि क्या है। विच इज़ योर फेवरेट पेपर, कभी कभी एग्जामिनर ऐसे ही पूछ देते हैं आपको कौन अच्छा लगता है, आपको कौन सा अच्छा आता है, आप बता दीजिए अपना ही मन फेवरेट, तो वो भी सोच के जाइएगा। अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है, ब्लूप्रिंट किस में यूज़ होता है, लेसन प्लान में यूज़ होता है। असेसमेंट क्या होता है, फॉर्मेटिव एंड समटेटिव असेसमेंट क्या होता है, इसके बारे में पढ़ लेंगे।
ई लर्निंग क्या होता है और इंटर्नशिप अगर आपने की है तो कहाँ से की है। तो ये क्वेश्चन तो आप अपने कॉलेज में भी पता कर लेंगे, जो जनरल क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा यूनिफॉर्म पहन के जाना है, यूनिफॉर्म के बिना मत जाइएगा, यूनिफॉर्म इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज़ अगर आप इस तरह से जाएंगे, आपका लेसन प्लान अच्छे से नहीं बना होगा, यूनिफॉर्म में नहीं होंगे, तो वो फिर अलग एग्जामिनर अलग अलग तरह से आपसे क्वेश्चंस करके आपको वो परेशान कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली आप नर्वस होते हैं, थोड़ा सा और नर्वस हो जाएंगे। तो इसलिए अपनी पूरी प्रॉपर ड्रेस में जाइए, जो भी आपके कॉलेज का ड्रेस कोड है। इसके अलावा जो है लेसन प्लान अच्छे से करके जाइए, उसको पढ़ के जाइए, टीचिंग की प्रैक्टिस एक बार कर लीजिए। अदरवाइज़ जो लोग टीचिंग कर रहे हैं उनके लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, उनको तो सब पता ही है। जो पहली बार खड़े होने जा रहे हैं आप क्लास में ब्लैक बोर्ड के आगे, उनको थोड़ी सी एक बार एक प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, ठीक है। एक वो याद ही रखेंगे जो मैंने बता दिया है कि बोर्ड में आपको पहले सब्जेक्ट लिख देना है, इस साइड पर डेट एंड ऑल, इस साइड पर आप कुछ भी हैंग कर सकते हैं चार्ट वगैरह। टॉपिक को आफ्टर इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन ही पूछेंगे। अच्छा, एक और होता है कि जो रफ करने का तरीका है, आप जो डस्टर से रफ करते हैं तो ऊपर से नीचे की ओर रफ करिए, ऐसे करके, ऐसे 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 रफ करना मत शुरू कर दीजिए, ये वे नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक मैंने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं वाइवा के लिए भी और लेसन प्लान के बारे में। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू टॉपिक। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।